हम संविधान बचाने निकले हैं। अमित शाह तेरी तानाशाही, अमित शाह तेरी तानाशाही, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। मकानों से निकलो भाई, मकानों से हम देश बचाने निकले हैं। संविधान बचाने निकले हैं। ये हमारे सरकार आला से फरमा दिया है कि वादी रजा की को हो हिमालय रजा का है, वादी रजा की को हिमालय रजा का है। अरे जिस संत देखिए वो इलाका, जिस संत देखिए वो बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपना हक अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो हम छीनना भी जानते हैं। खलील साहब और वो एनआरसी जैसे बिल लाके सारे समाज को जो डराने का काम कर रहे हैं, ये समाज डरने वाला नहीं है। और इन्होंने देखा कि मुसलमान खामोश है। जिस तरीके से गुजरात के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार करके दिल्ली तक पहुंच गया जो आदमी, वो देख रहा मुसलमान खामोश है। इन्होंने देखा 3 तलाक के ऊपर वार करके मुसलमान की शरीयत के ऊपर, इन्होंने देखा मुसलमान खामोश है। बाबरी मस्जिद का जब फैसला देकर मुसलमान खामोश है। जब इन्होंने कहा कि भारत छोड़ना पड़ेगा, मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, ये भारत छीन के रहेगा। विश्वास में 1947 के अंदर हमारे बुजुर्गों ने कहा था, कांग्रेस से एक वादा कर लिया था। आज कांग्रेस हमारे साथ में खड़ी भी नहीं है। मुसलमानों को बेवकूफ बना कर वोट बैंक बना के देखा, और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ में अत्याचार किया वो सबसे दोषी है वो कांग्रेस। और हमारा एक ही नारा है, भारत बचाओ संविधान बचाओ। जैसा अभी मौलाना साहब ने कहा था कि एक हाथ के अंदर कुरान है, एक हाथ के अंदर संविधान है। आज हमारे को ये लग रहा है कि हमें हमारी ताकत को खुद पे खुद उभारनी पड़ेगी, हमारी ताकत बतानी पड़ेगी। आज वो वक्त आ चुका है, जिस तरीके से सारा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये एक मुसलमान की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान 125 करोड़ की लड़ाई है। और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरीके से ये करते रहेंगे, हम इसी तरह रोड पे उतरते रहेंगे और इन हिटलरों को वापस से इस सीट से उतारेंगे। चाहे इस लड़ाई के लिए हमें इंकलाब भी करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। फिर से मुझे लगता है ये क्रांति आ चुकी है। गिरने से नहीं डरते, गिरकर जो संभलते हैं। गिरने से नहीं डरते, गिरकर जो संभलते हैं वो लोग जमाने की तकदीर बदलते हैं। और हर इंसाफ पसंद आदमी, मुसलमान ही नहीं, हर इंसाफ पसंद आदमी आज इंसाफ के लिए सरेआम आ चुका है, जमीन पर आ चुका है। हमारे स्कूलों में हमेशा से एक सबक दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और हम मानते हैं कि इस खलकत को बनाने वाले सबसे पहले आदम और हव्वा उनकी माँ थी, तो सब भाई भाई है कि नहीं? ईमानदारी से पेश करें। अखबारों में बात क्यों नहीं आ रही है? ये अखबार क्यों चुप हो गए, क्यों शांत बैठे हैं? अरे अखबार तो अखबार, और अफसर जाग बैठे हैं। तमाम अफसर उनके हो गए, फौजें उनकी हो गई है, सिपाही उनके हो गए, और मुसलमानों पर सिर्फ हमले करके खामोश कर रख देना चाहते हो। हमारा आजादी, हमारा आजादी, हमारा आजादी, जान से प्यारी आजादी, जान से प्यारी आजादी, जान से प्यारी आजादी, अशफाक वाली आजादी, अशफाक वाली आजादी, फातिमा वाली आजादी, फातिमा वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, गांधी वाली आजादी। हम लड़के लेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे।
हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, 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 हम नहीं झुकेंगे। है छुआछूत से, है छुआछूत से, है मनुवाद से, है मनुवाद से, है मनुवाद से। आजाद देश में देशवाद वाली, दादी वाली, हम लड़के लड़के बंदूक बुला लो, तुम दंगा मारो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, तुम कुछ भी कर लो, फैसला मोदी, फैसला मोदी, सुल्ला आजादी। जिस तरह से मीडिया और हमारी केंद्र सरकार यही चाहती है कि इस लड़ाई को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई बना दी जाए, तो हमें भावनाओं में देकर उनकी जो चाल है उसके अंदर नहीं आना है और इस लड़ाई को संविधान के खिलाफ, देश के पर गलत कानून बनाया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ा जाना है। इसके साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे जो भी हिंदू भाई या इस देश के नागरिक जो संविधान को पसंद करते हैं वो सभी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। ये असली गद्दार कौन है और असली देशभक्त कौन है, इन दो बातों से साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने सम्मान से किया और इस एनआरसी के खिलाफ कौन समर्थन में रैली निकाल रहा है। बस मैं इसी बात को आपके सामने समर्थन करना चाहता था और अनिश भाई और सभी का शुक्रिया आज मेरे को बोलने का मौका दिया। इस देश की जो संस्कृति, इस देश की जनता जिस भारत का सपना देखती है वो भारत आज हमारे सामने है। ये भारत हमारे सामने है, ये जो बैनर लगे हुए हैं ये भारत जिसको हम बनाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय इस देश के ऐसे दुश्मन शासन में हैं जो इस साझा संस्कृति को, इस जनता की एकता को धर्म जाति के नाम पर बांटकर और अपना राज करो बांटो, ये जो नीति है अंग्रेजों की, इसकी चला रहे हैं। लेकिन ये जो सलाब है जनता का जो पूरे देश में सड़कों पर है, ये इस बात की गारंटी है और ये इस बात को बता देना चाहता है सत्ता को कि तुम कितने भी कोशिश कर लो, अंबेडकर ने जिस भारतीय संविधान को बनाया था उस संविधान को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये संविधान जो इस देश के हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि तुम इंसान हो और समानता स्वतंत्रता से रहना तुम्हारा हक है, अधिकार है। ये वही लोग हैं जिनका अंग्रेजों की गुलामी करते करते और इस देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं है और वो देशभक्त बने फिर रहे हैं, ऐसे और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जितना तुम जुल्म करोगे इस देश की जनता उतनी ही सड़कों पर आकर के तुम्हें धूल चटाएगी। ये देश की जनता जो हमारे सामने, ये देश इस जनता का है, ये इन कुछ अंबानी अडानी का नहीं है। ये देश मोदी जैसे जिसने खून पसीने से अंग्रेजों से आजादी ली है, उस आजादी की गारंटी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके की थी और ये इनका देश के संविधान में कोई इनका विश्वास नहीं है। इनके लिए मनु है, वो मनुवाद जो है वो इस देश के लिए संविधान बनाना चाहते हैं और हम उसको दुत्कारते हैं। हम ये देश की महिलाएं, इस देश का आमजन, इस देश का मजदूर सब ये लड़ाई लड़ेगा। ये केवल मुसलमानों की बात नहीं है। इस देश